और अब वो मामला जिसको लेकर पंजाब में सेक्शन 144 का निफाज किया गया, ये मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे इतना बिगड़ा, ये आया है लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू, जहां चीफ जस्टिस ने इस मामले की समाअत की और एडवोकेट जनरल पंजाब और आईजी पंजाब उनसे सवालों जवाब किए और जो जवाब मिले उस पर इत्मीनान का इजहार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया। बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे जो उठाए गए कि 2 दिन तक इनएक्टिव क्यों रही इंतजामिया और क्यों इस पर फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया गया और लेट क्यों इस पर रिस्पॉन्स दिया गया पुलिस की जानिब से, और ये भी पूछा गया कि आपने वीडियोस को वायरल होने से रोकने के लिए किस अथॉरिटी से रब्ता किया। तो आईजी पंजाब ने बताया कि पीटीए से रब्ता किया गया और इसके अलावा साइबर क्राइम को देखने के लिए सिर्फ एक इदारा है, यानी द हेल्पलेसनेस ऑफ आईजी पंजाब वो ये है कि वो सिर्फ एक इदारे के ऊपर रिलाय करके कोशिश कर रहे थे इस मामले को समेटने की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डाटा को अपलोड होने से रोकना आसान नहीं है। यहाँ उन्होंने बरतानिया की मिसाल दी। सेठी साहब, आप बरतानिया में बैठे हैं और वो फसादात जो बरतानिया में हुए ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इस पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ की मिसाल ना दें। तो चले मैं आपसे यहाँ के हवाले से क्वेश्चन कर लेती हूँ कि ये जो भी मामला हुआ, जिस तरह से ये चिंगारी आग में तब्दील हुई और ऐसे फैल गई कि सेक्शन 144 का निफाज करना पड़ा, ये कैसे बात इतनी बड़ी और आपके ख्याल में मिस हैंडल किसने किया इस मामले को? नहीं, मिस हैंडल तो खास नहीं हुआ, हैंडल हुआ, ब्रिलियंटली हैंडल्ड बाय पीटीआई। ये बनाना चाह रहे हैं बांग्लादेश, स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश, पूरी प्लानिंग के तहत ये हुआ। आई हैव मेड अ फुल इन्वेस्टिगेशन और सोशल मीडिया में बड़े पावरफुल हैं, सो दे यूज्ड इट। और स्टूडेंट्स, आपको पता ही है इस वक्त जो सिचुएशन है, नौजवान तबका इज ऑल प्रो पीटीआई, तो इसलिए दिस वाज अ डिलिबरेट कॉन्शियस प्लान्ड अटेम्प्ट टू क्रिएट टर्मोइल और स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश थी कि बांग्लादेश को रिपीट किया जाए यहाँ। दैट वाज द अटेम्प्ट और सो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड, कोई ऐसी चीज हुई नहीं मगर बनाई गई। अच्छा, अब सवाल ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। तो अब ये है कि गवर्नमेंट को इस बात का एहसास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि पता नहीं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, शायद कुछ हो ही गया, लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ इट। तो गवर्नमेंट इस किस्म के केस में स्लो मूव करती है, तो इदारे अपने आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती हैं, काउंटर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, तो उसमें वक्त लगता है कि यार ये क्या शोर पड़ गया, किधर है, पता करो कौन था कौन नहीं था, ये देखें वो देखें। तो ये इसमें एक आध दिन लग पड़ता है, पता ही ना चले हो क्या रहा है। वो जिसे कहते हैं ना डेड बॉडी, अगर कोई मर्डर हुआ तो डेड बॉडी कहाँ है, वो पता ही नहीं है कि जी डेड बॉडी के ऊपर मर्डर कैसे हो सकता है। तो इसी किस्म का ये सिलसिला था कि वेयर इज द वुमन, वेयर इज द गर्ल हु हैज बीन रेप्ड, वो पता ही नहीं चल रहा था, और एलिजिडली रेप्ड। तो इसलिए दे वर रनिंग अराउंड, इसलिए मीडिया वाले भी कभी कोई अस्पताल चेक कर रहे हैं, कोई इधर चेक कर रहे हैं, कोई उधर चेक कर रहे हैं, नोबडी हैड अ क्लू, पहली बात। So I don't blame the government. It took them some time to understand that this was a concerted PTI attempt to create turmoil and use the students. पहली बात तो इसे उनके ज़हन में भी नहीं था कि ये इस किस्म की चीज कर सकते हैं, और सोशल मीडिया इतना पावरफुल बना लिया है एज अ टूल ऑफ फेक न्यूज एंड प्रोवोकेशन पीटीआई ने। दे हैड नो आइडिया, नाउ दे रियलाइज कि ओ ये तो दिस वाज दिस। अब पता भी चला कौन कैसे। अब चीफ जस्टिस साहिबा जो है, उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देता हूँ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। आईजी साहब को छोड़े आप, बात यह है कि इस वक्त अगर यूट्यूब के ऊपर कोई आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ किसी किस्म की गलत खबर, गलत बयानी, फेक न्यूज, ऑफेंसिव न्यूज, प्रीचिंग हेट्रेड, कुछ भी आ जाए ना, उसको रिमूव करने के लिए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन द शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमें यहाँ ये ऐसे लगता है कि जी बस वो पीटीए है, एफआईए है, उन्हें लिखें कि जी ये देखें जी ये क्या ज्यादती कर रहे हैं और इसको ब्लॉक कर दें। अच्छा, ये आप यूट्यूब को ब्लॉक नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं, मेरा एक जाती एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे विदाउट गोइंग टू यूट्यूब और उनका जो अपना प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विदाउट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस कोई भी चीज रिमूव नहीं होती यूट्यूब से जी। हाँ, वो बरतानिया की गवर्नमेंट कहे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहे या एफआईए कहे या पीटीए कहे, वो अपना पूरा प्रोसेस जो है उसको करते हैं। हाँ, वो हर बात है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट करती हैं तो वो जल्दी एक्ट करते हैं बिकॉज इट्स अ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन। और अगर पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट
जिसके खिलाफ वैसे ही इतना महाज बने हुए हैं, वहां अगर कोई करे तो ये सवाल आ जाता है कि इज इट डेमोक्रेटिक और नॉट, ये राइट है कि नहीं है रिमूव करने की, ये गवर्नमेंट तो नहीं एक्सेस अथॉरिटी इस्तेमाल कर रही, ये लोग जो कह रहे हैं कि ये हेटेड है, ये हेटेड तो नहीं है, ये तो राइट ऑफ स्पीच है। हमारे लिए इस किस्म के इश्यूज बन जाते हैं। जब ये बरतानिया के अंदर अगर हुकूमत बरतानिया की या वहां की जुडिशरी ये ऑर्डर करे कि इसको रिमूव करे, तो उसी वक्त वो विद इन आवर्स वो रिमूव हो जाता है, बिकॉज ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। यहाँ ट्रस्ट लेवल नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे एक बड़े करीब दोस्त हैं, समझे, बहुत ही करीब, उनके खिलाफ एक बहुत सख्त किस्म की गंदी वीडियो चल रही है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ओवर 1 मिलियन व्यूज। वो बड़े परेशान थे, उन्होंने FIA को अप्रोच किया कि यार ये इसको उतारें प्लीज, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा। FIA ने कहा हाँ आप तो सही कह रहे हैं, अच्छा हमें थोड़ा टाइम दे। उन्होंने PTA को कहा, PTA ने आगे से कहा हाँ हाँ हम करते हैं। पता लगा 7 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रेशर डाला FIA के ऊपर कि भाई ये कुछ करे, और बाय द वे प्रेशर एट द हाईएस्ट लेवल, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, हाईएस्ट लेवल से प्रेशर। ओके। इसको खत्म करें, निकाले, ब्लॉक करें इसको, कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। तो FIA अभी तक नहीं उसको खत्म कर सकी। इवेंचुअली क्या किया कि जब PTA ने भी हैंड्स अप हो गई और FIA ने भी कहा यूट्यूब जो हमारे घास नहीं डाल रही, हमने बड़ा कुछ लिखा, उनको आगे से जवाब ही नहीं देते हो, तो फिर इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को लिखा। अच्छा। अमेरिकन एम्बेसी के उनको जो लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनको लिखा कि आप हमारी मदद करें, इस यूट्यूब को, ये जो वीडियो है इसको रिमूव करवाएं, दिस इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस। और अभी तक वो रिमूव नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद यूट्यूब वालों को अप्रोच किया गया एट अ हाई लेवल वाया कॉन्टैक्ट्स इन यूट्यूब। अच्छा। अभी तक वीडियो नहीं रिमूव हुई। तो जज साहिबा को मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉट द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू रिमूव अ वीडियो एंड टू ब्लॉक इट ऑन यूट्यूब। तो इन्होंने इसीलिए, अगर इनके पास ये पावर होती तो ये सारा का सारा ट्विटर को ब्लॉक ना करते, जहां भी कोई गड़बड़ होती बटन दबाते तो वो ब्लॉक हो जाता उसका अकाउंट। The government of Pakistan has signed understandings and deals and agreements whereby they don't have access to this. ये सर्वर्स जो हैं इन चीजों के पाकिस्तान में नहीं है जहां एक्सेस चाहिए, they are in the control of YouTube. तो इसलिए it is not easy to remove offensive videos even though you may think they are offensive. तो जज साहबा को ये IG साहब इज, I have to side with him because ये IG की गलती नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है। और जब वो कहते हैं हमारे पास तो एक ही इदारा है, वो FIA क्राइम ब्रांच है, वो आगे PTA के पास जाते हैं और वहाँ हैंड्स अप हुए हैं सारे एज फार एज ब्लॉकिंग ऑफ वीडियो कंटेंट इज कंसर्न। देखिए इसमें उन्होंने हवाला दिया कि इंस्टाग्राम पोस्ट से ये आग फैली और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हुई, उसका भी तो तदारुक आसान नहीं है। तो उसके जवाब में कुछ लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया और AG पंजाब ने आज ये बताया कि एक वकील साहब को अगर हमने अरेस्ट किया तो उसको मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। उन्होंने इस बात पर भी बहुत तनकीद की। तो ये जो कानून में कुछ ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं वो भी वजह बनते हैं इस तरह की चीज़ों की तकवीयत पकड़ने के। सेठी साहब, बात यह है कि किसी और किस्म के हालात होते और PTI इन्वॉल्व ना होती तो अदलिया का इंसाफ किसी और किस्म का होना था। आजकल अदलिया का इंसाफ इज इन फेवर ऑफ PTI। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक सरमायादार है, उसकी फैक्ट्री है, वहां लेबर भी है, ठीक है, अब लेबर ने यूनियन बनाई हुई है, ठीक है, कानून के मुताबिक, ठीक है, अब लेबर यूनियन चली जाती है लेबर कोर्ट के पास कि जी हमारे ये राइट्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। 99.9% लेबर कोर्ट विल साइड विद द लेबर यूनियन। अच्छा। अनलेस आपके पास बड़ा तकड़ा वकील हो और तकड़े आर्ग्यूमेंट्स हो जिसकी एविडेंस आपके पास लंबी चौड़ी हो, अदरवाइज प्रीमा फाशी ऑन द फेस ऑफ इट लेबर कोर्ट विल गो विद द यूनियन। ठीक। तो ये उसी किस्म की बात है। आजकल की अदलिया
will go with PTI. I'm sorry to say this, but ये एक हकीकत हो गई अब। अब कानून और अदालतें जो है दे आर आउट ऑफ सिंक। जी, एजी पंजाब ने भी ये कहा है कि हम जिसे गिरफ्तार करते हैं वो अगले दिन हीरो बन जाता है, कुछ इसी तरह का इशारा उन्होंने भी दिया। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर फुल बेंच बनाने का इंदिया दिया है। मीनवाइल पंजाब हुकूमत की तरफ से भी बहुत सख्त इकदाम किए जा रहे हैं और वार्निंग्स वज़ीर आला पंजाब ने खुद आकर दी। तो ये है एक टेस्ट केस जिसको बुनियाद बनाकर आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सकता है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट इस बारे में। जी सेठ साहब। जी, वो ये कि चीफ मिनिस्टर ने सख्ती का दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं, मगर बात ये है कि आप सोचिए कि ये कितना बड़ा जुर्म है कि किस तरीके के साथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक बगावत ब्रू की जा रही है और झूठी खबरों के ऊपर सारा पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोग उसको कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि अब अगर क्रैकडाउन आता है तो फिर शोर पड़ता है कि जी क्रैकडाउन क्यों आया है। क्रैकडाउन आएगा अगर आप इस किस्म के काम करेंगे, मगर फिर क्रैकडाउन का फायदा क्या कि अगले दिन जुडिशरी फिर इनको बाहर छोड़ देती है। सो यू नो वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम राइट नाउ एंड दैट प्रॉब्लम हैज टू डू विद टू थिंग्स। एक ये कि एक पॉपुलर परसेप्शन ऑफ हु वन द इलेक्शन एंड हु लॉस्ट द इलेक्शन, और दूसरा ये कि द एंटी सेंटिमेंट। ठीक है, पोलराइजेशन है एक्सट्रीम लेवल की, फिर इस तरह के मामला का शिकार हो जाते हैं, बजाय ये कि वो हल की तरफ जाएं, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हमें दिखाई देती है। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद।